आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, हंसा जाई अकेला की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। हंसा जाई अकेला जो कहानी है, मार्कंडेय द्वारा रचित है। ये कहानी हंसा जाई अकेला मानवीय जीवन की अनिवार्य सच्चाइयों, अस्तित्व के अकेलेपन और जीवन मृत्यु की अपरिहार्यता को गहन संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करती है। ये कहानी जो है वो मानवीय संबंध जो हैं, जो सामाजिक बंधन हैं और व्यक्ति के जो अस्तित्व हैं उसके संघर्ष को उजागर करते हुए दर्शाती है कि अंततः हर व्यक्ति को अकेले ही अपने जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमें जीवन मिला है तो आप अकेले ही इस जीवन को पाए हैं। आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया था इस धरती पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ही आपको अपना परिवार मिला, समाज मिला, ठीक है। और जब आपकी मृत्यु होगी तब भी आप अकेले ही इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे। आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मैं भी आपके साथ इस दुनिया को त्याग देता हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता। इसकी मूल संवेदना में बताया गया है कि अस्तित्व का अकेलापन है। आपका जो अस्तित्व है इस दुनिया में, हर व्यक्ति अगर अपने ऊपर ही इस बात को लेकर देखे तो आपका जो अस्तित्व है इस दुनिया में वो अकेला ही है। तो कहानी की मूल संवेदना यह कहती है कि मनुष्य अपने जीवन के हर पड़ाव में कितने भी रिश्ते और बंधन बना लें, लेकिन अंततः वो अपने अस्तित्व में अकेला है। मृत्यु के क्षण में वो अकेलापन सबसे प्रखर रूप में सामने आता है कि मृत्यु के समय वो व्यक्ति अकेला ही रहता है, कोई दूसरा उसके सामने नहीं आ सकता। जीवन और मृत्यु का चक्र के बारे में भी बताया गया है। हंसा जाई अकेला मतलब हंस उस व्यक्ति को कहा गया है जो उस व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति को कहा गया है हंस, जो कि जिसे अकेला जाना है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। जीवन और मृत्यु की अनिवार्यता को केंद्र में रखती है कहानी। यह दर्शाती, बहुत मजेदार कहानी है। कहानी यह दर्शाती है कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक दिन मृत्यु होने वाली है, फिर भी हम लोग इस सत्य से अपने आप को कभी टेंशन में नहीं लेते हैं कि हम लोग हमारी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है। फिर भी हम लोग मृत्यु की बातों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है जो कि हर जगह विद्यमान है जिसे न तो टाला जा सकता है और न ही किसी के साथ बांटा जा सकता है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे हर व्यक्ति को अकेले ही सहना होता है। संबंधों की सीमाओं की भी बातें की गई है। तो कहानी में यह भी बताया गया है कि जीवन में बनाए गए रिश्ते और सामाजिक जो बंधन है केवल एक सीमा तक ही मनुष्य के साथ होते हैं। जब जीवन के अंतिम क्षण आते हैं तो ये सभी बंधन टूट जाते हैं और व्यक्ति को अकेले ही इस यात्रा पर जाना पड़ता है। तो जब बंधन है ना, उसकी भी एक सीमा है और एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब आपसे ये सारे बंधन टूट जाएंगे और आपको अपने जीवन पथ पर, मृत्यु के पथ पर अकेला ही जाना होगा। सामाजिक और व्यक्तिगत जो द्वंद्व है उसमें बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष करता रहता है। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि सामाजिक बंधन हमें कुछ हद तक सहारा देते हैं, लेकिन वे हमारी अंतिम यात्रा में साथ नहीं जा सकते। सामाजिक बंधन और पारिवारिक जो बंधन होते हैं या फिर व्यक्तिगत जो बंधन होते हैं वो हमें, ठीक है, हमें बहुत सहारा देते हैं, लेकिन आपके जीवन की अंतिम यात्रा में आपका साथ कभी नहीं देने वाले। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो कहानी का शीर्षक जो है हंसा जाई अकेला, भौतिक जीवन से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी प्रकट करता है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो बिल्कुल इस दुनिया से थोड़े देर के लिए आप गायब हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि आप दुनिया के किसी दूसरे दुनिया में पहुंच गए हैं, जहाँ पे आपको अकेलापन का एहसास समझ में आएगा कि हंसा आत्मा का जो है वो प्रतीक है। हंसा मतलब हर व्यक्ति की आत्मा को बताया गया है जो अपने शरीर और भौतिक बंधनों को छोड़कर अकेले ही अंतिम यात्रा पर निकलता है। यह आध्यात्मिक संदर्भ भारतीय दर्शन की अद्वैत परंपरा से जुड़ा हुआ है जो आत्मा की अकेली यात्रा पर जोर देती है। तो मुख्य संदेश यह है कि कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में हमें अपने अस्तित्व और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यह हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि जीवन का वास्तविक अर्थ रिश्तों और भौतिकता से परे है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं कि हंसा जाई अकेला एक गहरी और दार्शनिक कहानी है जो जीवन, मृत्यु और अकेलेपन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मार्कंडेय जो कि इसके राइटर हैं, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से मानवीय अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। कहानी का यह संदेश हमें ये अपने जीवन को अधिक सार्थक और जागरूक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को सारे का सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कि MHD 1 में
कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के प्ले लिस्ट से देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एक लाइक जरूर करके जाएं, ताकि जो मोटिवेशन है वो बना रहे और हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।